Hello everyone, this is Farhadiba. Welcome to my channel. And today I will discuss a poem Amanda, poem number 6 from First Flight book, which is written by Robin Glenn. So this beautiful poem अमांडा पोएम में अमांडा और अमांडा की मदर के बीच का एनकाउंटर होता है। यहाँ पे दोनों के बीच में बातें होती हैं, जहाँ पे अमांडा की मम्मा चाहती है कि अमांडा एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बने और वो अपने बिहेवियर को करेक्ट करे, क्योंकि कुछ बैड बिहेवियर सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है। बट अमांडा बहुत चाइल्डिश वे में बिहेव करती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी है। शी इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स और वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना चाहती है। तो जब भी अमांडा की मम्मा अमांडा को नैक करती है, उसकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करती है, तो अमांडा को ये सब चीज़ बर्डन लगता है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करती है और वो अपना एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन क्रिएट करती है, क्योंकि उसको रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। और वो उस वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में खुद को बताती है कि वो एक मरमेड है, वो एक जलपरी है और वो सी में अलोन है, समुद्र में अलोन है। फिर नेक्स्ट में जब उसकी मम्मा उसको फिर से नैक करती है तो वो कहती है कि वो एक ऑर्फन है, शी इज़ विदाउट पेरेंट्स, वहाँ पे उसे कोई एडवाइस देने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट में जब फिर उसकी मम्मा नैक करती है तो फिर वो सोचती है कि वो एक रैपुंजल है, तो वो अपने खुद का वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशंस में रहती है, वहाँ पे वो अपने बारे में सोचती रहती है। उसे लगता है कि साइलेंस कितना प्रेशियस है, फ्रीडम कितना स्वीट है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन। सो हियर यू सी द पोएम अमांडा which is written by Robin Glenn. So please keep in mind the name of the poet Robin Glenn. Here you see, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो here you see, don't bite your nails, Amanda. यहाँ पे अमांडा की मम्मा चाहती है कि अमांडा अपना नेल्स बाइटिंग ना करे, क्योंकि दांतों से नाखून को काटना ये एक बैड इंप्रेशन है और एक बैड हैबिट है। तो नेक्स्ट में फिर उसकी मम्मा कहती है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। यू कैन सी द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर। हंच मींस टू बेंड। तो अमांडा की मम्मा कहती है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, मतलब शोल्डर्स, अमांडा की मम्मा कहती है कि अमांडा अपने शोल्डर्स को बेंड ना करे, वो कहीं भी रहे, वो अगर खड़ी होती है तो वो सीधा खड़े हो, अगर वो बैठती है तो वो सीधा बैठे, क्योंकि वो अपने शोल्डर को वन साइड वो ड्रॉप करती है। फिर नेक्स्ट उसकी मम्मा कहती है स्टॉप दैट स्लाउशिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पे स्लाउशिंग का मीनिंग होता है सिट लेजली। अमांडा की मम्मा कहती है कि वो लेजी वे में नहीं बैठे और वो स्ट्रेट बैठे। नेक्स्ट में ये जो ब्रैकेट में मेंशन है ये अमांडा का वर्ल्ड है, ये अमांडा का थॉट्स है, क्योंकि अमांडा इसमें अपने वर्ल्ड में चली जाती है, खुद का वर्ल्ड क्रिएट करके, वो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो ये जो है लैंग्विड एमरल्ड सी, लैंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड, तो एक रिलैक्स्ड एमरल्ड सी है, दैट इज अ ग्रीन कलर सी है। एमरल्ड एक जेमस्टोन है जो ग्रीन कलर का होता है, और ये ग्रीन कलर सी है वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और जहां पे सिर्फ ओनली क्रिएचर और ओनली सोल कौन है, अमांडा है। एंड अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो खुद को इमेजिन करती है कि वो एक जलपरी है, वो एक मरमेड है। यू कैन सी द मीनिंग हियर, मरमेड क्रिएचर विद अपर पार्ट ऑफ लेडी एंड लोअर पार्ट ऑफ फिश। तो यहाँ पे वो अपने आप को मरमेड इमेजिन करती है, वो कितनी स्लोली स्वीटली ब्यूटीफुली वो कैसे वो मूव कर रही है सी में, जैसे जैसे वेव्स ऑफ करंट, वाटर करंट जिधर जा रहा है जिस डायरेक्शन में, वो रिलैक्स्ड होकर उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर से जब वो अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में रहती है, जब वो ड्रीमी वर्ल्ड में रहती है, तो अगेन उसकी मम्मा उसको नैप करती है और कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो यहाँ पे जब वो अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में खोई रहती है ना, तो फिर से उसकी मम्मा उसको नैक करती है, टोकती है। नैगिंग करना मीन्स टोकना, और कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया, और मैंने तुम्हें बोला था शू क्लीन करने के लिए। तो अगेन ये सब पिन पॉइंट मम्मा का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देता है अमांडा को, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है और फिर से वो अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट करती है। वो सोचती है कि ये रियल वर्ल्ड में कितना सफोकेशन है, कितना उसे सफोकेट फील होता है कि बार बार कॉन्स्टेंट नैगिंग, बार बार हर एक चीज़ पे इंस्ट्रक्ट करना उसे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर से वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है, अपनी दुनिया में चली जाती है, और वो सोचती है क्या, यहाँ लाइन जो है ब्रैकेट में अगेन मेंशन कर रखा है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। मैं एक ऑर्फन हूँ, ऑर्फन मीन्स शी इज विदाउट पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा नहीं है, वहाँ पे उसे कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, वो जहाँ जाएगी वो वहाँ चली जा सकती है।
तो वो अपने आप को ऑर्फन बताती है और कैसे वो डस्टी स्ट्रीट में, रोड रास्ते में, सड़क में, धूल वाले सड़क में वो घूमती चली जा रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, और वो बेयर फीट है। जब उसकी मम्मा कहती है ना कि तुमने अपना शू क्लीन किया, तो ये खुद को तो इमेजिन करती है ये तो बेयर फीट है, ये तो शू में, ये तो विदाउट शू है, ये तो पहनी ही नहीं है, ये तो पैर में कुछ भी नहीं पहनी है, शू स्लीपर। तो ये सोचती है कि वो किस तरह से सॉफ्ट डस्ट में पैटर्न्स ड्रॉ कर रही है और वो खेल रही है। फिर वो सोचती है द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस एकदम गोल्डन है, प्रेशियस है, और फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम कितना स्वीट है, क्योंकि इसको फ्रीडम चाहिए, वो अपने फ्रीडम को प्रिजर्व करना चाहती है। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट स्टैंजा हियर। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Here Amanda's mother is saying her कि don't eat so many chocolates. मतलब अमांडा की मम्मा कहती है not to have so many chocolates. बिकॉज उसको वो रिमाइंड करती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाती है तो उसके फेस में पिंपल्स आ जाएगा, एक्ने हो जाएगा। अब वो चाहती है कि अमांडा का अपीयरेंस ख़राब ना हो, तो इस तरह से उसकी मम्मा उसको नैप करती है। देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, और जब अमांडा की मम्मा अमांडा से बात करती होती है तो अमांडा मम्मा की तरफ ध्यान नहीं देती है, बिकॉज शी इज नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स हर मदर। सो शी सेड कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। वो कहती है कि तुम मेरे तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो नेक्स्ट फिर से जो ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन है, ये अमांडा का वर्ड है, अमांडा का थॉट से। तो अमांडा फिर से अपने आप को इमेजिनेशन में ले जाती है, और वो वहाँ पे सोचती है अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में कि आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। तो यहाँ पे वो सोचती है मैं एक रैपुंजल हूँ। रैपुंजल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है, वो एक प्रिंसेस थी जिसका लॉन्ग ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर था। इन द सेम वे अपने आप को रैपुंजल बताती है, और वो सोचती है कि अपने अपने हेयर को लेकर के, अपने मैजिकल हेयर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है कि हमारा भी लॉन्ग ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर है। सो उसके बाद लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और वो कहती है कि जो टावर में अगर मैं रहूँगी तो टावर का जो लाइफ होता है वो बहुत ट्रैंक्विल होता है, मीन्स बहुत पीसफुल एटमोसफियर होता है, बहुत काम होता है, वो बहुत रेयर होता है, बहुत अनकॉमन होता है, वहाँ पे कोई नहीं होगा, बिकॉज शी वॉन्टेड टू लिव अलोन देयर। Then next, I will certainly never let down my bright hair, और वो कहती है कि रैपुंजल तो चूंकि अपने लॉन्ग ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर को टावर से डाउन करती थी, तो कोई भी जाते थे, कोई भी विजिटर्स वहाँ पे जाते थे और वो उससे जाकर विजिट कर लेते थे। इवन एक प्रिंस भी जाकर रैपुंजल को वहाँ पे सेव किया था, टावर से बचाया था। बट यहाँ पे ये अपने आप को रैपुंजल तो बताती है, लेकिन इसका ये सोच है, इसका ये इमेजिनेशन है कि मैं टावर में कभी भी अपने हेयर को डाउन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पीसफुल एटमोसफेयर पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि साइलेंस कितना प्रेशियस है, फ्रीडम कितना स्वीट है। तो मैं हमेशा से टावर में अकेली रहूँगी और मैं कभी भी अपने हेयर को डाउन नहीं करूँगी। तो इन दिस वे जब वो अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में रहती है तो फिर से मम्मा उसको नैक कर देती है, फिर से उसकी मम्मा उसको टोकती है। तो फिर उसकी मम्मा क्या कहती है, यू से हियर, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो अमांडा की मम्मा कहती है कि अमांडा इस तरह से सल्किंग फेस नहीं बनाओ, इतना मूडी नहीं बनो, तुम हमेशा से इतना मूडी हो, सल्किंग फेस बनाती हो, अपसेट रहती हो। अगर कोई भी यहाँ पे आ जाएगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं दिन भर तुम्हें नैग्ड करती रहती हूँ, दिन भर तुम्हें मैं डांटती रहती हूँ, कंटिन्यूअसली स्कोल्ड करती रहती हूँ, जिसके कारण तुम इस तरह से अपना फेस बना कर रखी हो। तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे अमांडा और अमांडा की मम्मा का जो भी इनकाउंटर था, जिसमें ये देखा गया कि किस तरह से अमांडा की मम्मा उसके बिहेवियर्स को करेक्ट करना चाहती है। बट ये जो अमांडा है ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश वे में बिहेव करती है, ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी है, ये अपना खुद का वर्ल्ड क्रिएट करती है, क्योंकि इसको रियल वर्ल्ड में बहुत सफोकेशन लगता है, बहुत वो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। तो ये जो पूरा पोएम है रॉबिन क्लेन का लिखा हुआ, और ये पोएम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है सारे रीडर्स के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि पेरेंट्स ठीक है अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अपना बिहेवियर को करेक्ट करे, बट द थिंग इज कि पेरेंट्स को एक पॉजिटिव मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, और किस तरह से वो जो बच्चों को ईजी वे में एक्सेप्टेबल हो और बच्चे को उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि
यहाँ पे अगर देखते हैं कि टू मच ऑफ कॉन्स्टेंट नैगिंग, एकदम फिक्स्ड आप उसको नैगिंग किए जा रहे हैं बच्चों को, एंड टू मच ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यू आर इंस्ट्रक्टिंग टू डू एनीथिंग, डूज एंड डोंट्स का जो वॉट लग जाता है कि ऐसे करो वैसे करो, तो ये सब चीज़ से क्या है ना कि जो किसी भी चीज़ का टू मच होना, एक्सेस होना, चिल्ड्रन एट लास्ट व्हाट दे विल डू, दे वुड स्टॉप लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स, वो फिर अपने पेरेंट्स का सुनना बंद कर देंगे, वो अपना एक डेफ ईयर क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे. सो दिस इज द पोएम, एंड विद दिस we have completed this poem. So in our next video soon we will meet, and there we will discuss question answers and stanza wise summary, poetic devices of the poem. So thank you.